गाइस पर बैठे हकम साहिबान और दूर दराज से आए हुए मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक अशआर पढ़ना चाहता हूँ, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि बात करने का हसीन तरीक़ा सीखा हमने, बात करने का हमने हसीन तौर तरीक़ा सीखा, उर्दू के बहाने से हमने सलीक़ा सीखा और सलीक़े से हवा में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवा में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। हमें बखूबी इल्म है कि कायनात में भांत भांत की ज़बानें बोली समझी और पढ़ी लिखी जाती है। मुतअद्दिद ज़बानें निहायत उरूज पसीर हुई, इसके मुतकल्लिमीन के मादी तरक्यात या मजहबी मुअत्तक़दीन की वाफिर मक़दार के सबब से, और आज हम जिस ज़बान की अहमियत व फज़ीलत पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो भी एशिया की एक अज़ीम और क़दीम ज़बान है जिसको हम और आप उर्दू के नाम से मौसूम करते हैं। हज़रात गिरामी, उर्दू बर्रे सग़ीर हिंदो पाक की मयारी ज़बानों में से एक है। भारत की 6 रियासतों की दफ्तरी ज़बान का दर्जा रखती है। आईने हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्तशुदा ज़बानों में शामिल किया गया है। शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों और जम्मू कश्मीर में इसे 1846 ईस्वी और पंजाब में इसे 1849 ईस्वी में बतौर दफ्तरी ज़बान नाफिज किया गया। नीज़ अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में एक बहुत बड़ी तादाद उर्दू ज़बान से मुंसलिक है। ये वही ज़बान है जो 1837 ईस्वी में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारी ज़बान रही है। मोहतरम सामईन, यूँ तो उर्दू की निहायत तवील तारीख़ है जिसको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ इसके साथ सितम ज़रीफ़ी भी हुई। चुनांच पिछली चंद सदियों से उर्दू को मुसलमानों के साथ मंसूब किया जाता है, जबकि 13वीं सदी से 19वीं सदी के अवाखिर तक उर्दू ज़बान को बैक वक्त हिंदी, हिंदुस्तानी और हिंदी कहा जाता था, जिसकी तरफ गुलाम हमदान मुसहफ़ी इशारा करते हुए कहते हैं कि मुसहफ़ी फ़ारसी को ताक पे रख, मुसहफ़ी फ़ारसी को ताक पे रख, अब है अशार हिंदी का रिवाज। और शायर मिर्तक़ी मीर कहते हैं कि न जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर क़ल्ब, न जाने लोग कहते हैं किसको सुरूर क़ल्ब, आया नहीं ये लफ्ज़ तो हिंदी ज़बान के बीच। अजीज साथियों, बड़े ही अफसोस का मकाम है कि वह ज़बान जो कभी बगैर मजहबी तासुब के ज़बान सद खासा आम थी, इसको फ़िक़ा वाला बुनियाद पर उर्दू बराए मुस्लिम, हिंदी बराए हिंदू दो हिस्सा में मुनक़सिम कर दिया, और इसी फ़र्क़ ने बाद में हिंदुस्तान को दो धर्म भारत और पाकिस्तान में तकसीम करने में अहम किरदार अदा किया। हालांकि तारीख़ शाहिद है कि आज़ादी से कबल और बाद में भी मुस्लिम उलमा शुअरा की तरह हिंदू शुअरा उलमा मुसन्निफ़ीन उर्दू ज़बान से जुड़े रहे हैं, जिनमें चंद चीता नाम मुंशी प्रेमचंद, गुलजार, गोपी चंद नारंग और आज़ाद वगैरह शामिल है। इस ज़बान को हर ज़माने में उदबा शोरा मिलते रहे हैं। ये ज़बान अपनी हलावत और चाशनी, मिठास और नगमगी में हिंदुस्तान के तमाम ज़बानों से फायक व बरतर है। इसके अंदर हुस्न को लड़ी में पिरोकर बयान करने और राज़ कायनात को खूबसूरत मरक़्क़ा में पेश करने की जो सलाहियत मौजूद है, इसका हम पल्ला इस मुल्क के दीगर ज़बान को हासिल नहीं। हाज़रीन गिरामी, आज उर्दू बेशतर ममालिक में बोली, समझी और पढ़ी लिखी जाती है। उर्दू हिंदुस्तान की खूबसूरत मुश्तरका तहज़ीबी विरासत है, जिसे हमारे आबा अजदाद ने हमें सजा सवार कर वर्से में दिया है। इस ज़बान ने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया है। गोपी चंद नारंग कहते हैं कि कौन नहीं जानता कि उर्दू ने हिंद आर्याई का दूध पिया है और इसी धरती पर पली बढ़ी है। और आखिर में ये अर्ज करता चलूँ कि ज़रूरत इस बात की है
کہ ہم سب اپنی اس پیاری اور انمول زبان اردو کو زندہ رکھنے اور بعد کی نسلوں تک پہنچانے کے لیے خوب جد و جہد کریں. ہم اس امانت کو پوری ایمانداری کے ساتھ اگلی نسلوں میں منتقل کریں. ہمیں کسی دوسرے کی زبان سے مجبور، ہمارے لیے کسی غیر کی زبان کا مجبور محض بنے رہنا مناسب نہیں. کسی شاعر کہتے ہیں کہ ہر شخص کو زبان فرنگی کی باڑ سے، ہر شخص کو زبان فرنگی کی باڑ سے جو شخص تولتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. افسر کو آج تک یہ خبر ہی نہیں ہوئی، افسر کو آج تک یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ اردو جو بولتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا. بہت خوب.